सबसे पहले तो हम अजान अवैस के लिए रिजवान भाई की तरह करेंगे क्लैपिंग, क्योंकि आज की दुनिया में T20 क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं, छक्के चौके मारे, ब्रूटल बैटिंग की, पूरी दुनिया उनके बारे में बात करती है। बट व्हेन इट कम्स टू रियल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, जहाँ पे आपकी बहुत सारी स्किल टेस्ट होती हैं, पावर हिटिंग का वहाँ कोई लेना देना नहीं है। मैच की सिचुएशन को आप कैसे समझते हो? इतना बड़ा टारगेट है, 413 रन आपके सामने है और आप अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो, तो आप अंदाज़ा करोगे कितना प्रेशर होगा। आप कितने मेंटली प्रिपेयर हो, कितने आप काम हो। नाहिद राना जैसा बॉलर आपको आके मुंह पे बॉल मार दे, सर पे, यानी पहला बॉल, तो उसके बाद ऑब्वियसली आप उस प्रेशर को देखें और जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट से उस लड़के ने आज बैटिंग की है ना। पाकिस्तान के बारे में हम लोग सुनते हैं कि भाई टैलेंट नहीं है और ये है वो है, बट जो बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया होता है ना बिगर स्टेज पे, इस तरह की चीज़ें, एज आई सेड, एक प्लेयर इज़ नॉट इनफ। डोमेस्टिक के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, बट हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया के पास अगर जयसवाल है तो वी गॉट अजान अवैस अगेन। एक इनिंग किसी भी प्लेयर को जस्टिफाई नहीं करती उसकी क्लास को, बट जो सिचुएशन के हिसाब से लड़का खेला है, मुझे लगता है कि वो सारी की सारी एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। पाकिस्तान की टीम मिडल ऑर्डर के अंदर जो कलैप्स हो उसके ऊपर तो बात करेंगे, बट इस चीज़ का मज़ा लेते हैं। टेस्ट मैच के अंदर अपनी पहली इनिंग के अंदर लड़का 100 मारे, 21 साल का बॉय, पाकिस्तान का 14th प्लेयर है जिसने पहले टेस्ट मैच के अंदर 100 किया। यासिर हमीद इज़ द ओनली वन जिसने अपने पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में किया। उसके अलावा कामरान गुलाम ने किया था 1-2 साल पहले। उसके बाद अजान अवैस ने, और ये तीसरा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान से बाहर जाके सेंचुरी की। इससे पहले फवाद आलम और उमर अकमल, ये दोनों वाहिद प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके टेस्ट डेब्यू के ऊपर 100 किया, और वो भी इट्स बीन अ वाइल, लाइक 10 साल से ऊपर की बात है, 12 साल से। बाकी जो प्लेयर्स हैं इसमें आबिद अली आते हैं, तौफीक उमर हैं, यूनुस खान हैं, अजहर महमूद हैं। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। 1964-65 में पहले कोई बॉय था, यानी अब तो वो चाचा जी हो गए होंगे, उनका 100 था और आज ये और आप इस चीज़ को समझें कि ज़ाहिर सी बात है, 413 का एक बड़ा सेट करने के बाद पाकिस्तान जो है प्रेशर में था ओवरऑल, मेंटली भी। वहाँ पे इस लड़के ने क्लास बैटिंग दिखाई है यार, 14 चौके मारे हैं और मतलब बिल्कुल काम। और उसकी शॉट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई फ्लूक लग रहे थे, प्रॉपर उसकी ड्राइव, सीधा बल्ला। ऑब्वियसली जो टेक्निकल लोग हैं, जो एक्स लेजेंड्स हैं, वो देखते हैं और ये वो बताते हैं। और अजान अवैस का हम नाम 2-3 सालों से सुन रहे थे। और उसने खुद भी बोला कि अंडर 13 में टॉप किया, अंडर 16 में टॉप किया, अंडर 19 में रन्स किए, अंडर 19 प्रॉब्ली इमर्जिंग कप पता नहीं ये खेला है नहीं। बहरहाल मतलब हर जगह से वो बंदा टेस्ट होके आया है विद एन एवरेज ऑफ 48.6 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। 10 100 हैं उसके और 33 मैचेस के अंदर। तो वो ये दिखाता है कि भाई एक स्टेटमेंट तो उसने दिखाई है। और ज़ाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस तरह के यंगस्टर्स, जिस तरह फैब फोर की बातें होती हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा तो जैकब बैथल है अगर इंग्लैंड के पास, या हैरी ब्रूक है, जयसवाल है जैसे मैंने पहले मेंशन किया, देन वी गॉट अज़ान अवैस। वेरी गुड एडिशन यार। और उसके साथ-साथ मैं अगर अब्दुल्ला फ़ज़ल की बात ना करूँ तो ज़्यादती है। वो अलग बात है कि बड़ा ही स्टूपिड शॉट मार के आउट हुआ है अब्दुल्ला फ़ज़ल, लेकिन अपने पहले मैच के अंदर जिस मैच्योर अंदाज़ से उसने पार्टनरशिप लगाई, और अगेन इमाम के आउट होने के बाद दोनों यंग प्लेयर थे जिनका अपना पहला मैच था, और 104 रन्स की पार्टनरशिप लगा दी भाईजान दोनों ने। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें सेलिब्रेट करना है। अब्दुल्ला ने तो बड़ा चार्ज भी किया, एक छक्का भी मारा मेहदी को, आई बिलीव। वो अलग बात है कि छक्का मारने के चक्कर में ही वो बेचारा बाद में जो है ना उसका बैड सीन भी हो गया। बट आज के दिन का आगाज़ 179 फॉर 1 के ऊपर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, एंड देन 210 तक गेम चलती रही। क्विक रन्स हुए, 31 रन्स ऊपर हुए, और उसके बाद उसके उस दौरान अज़ान अवैस की सेंचुरी भी हुई। और ऑब्वियसली उसकी फैमिली को भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि एक प्लेयर का बनना, इसके अंदर उस प्लेयर के अलावा उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स या दोस्त, वो सब उससे गो थ्रू करते हैं। वो अलग बात है कि मेन स्ट्रगल उस प्लेयर की है, लेकिन एक उम्मीदें होती हैं अपने बच्चे को टीवी पे देखना, और फिर इतने बड़े स्केल के ऊपर देखना, और फिर इस तरह की सेलिब्रेशन या इस तरह की अचीवमेंट, इट वाज़ वेरी स्पेशल। और आप अगर अपने अपने आप को भी उसके शू में डाल के देखें ना, तो इस तरह की अचीवमेंट जब होती है तो इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस के भाई, आई हैव समथिंग इन मी और आई कैन डू। अगर मैं बांग्लादेश के अगेंस्ट आई कैन डू दिस, तो आई कैन डू दिस अगेंस्ट एनीवन। बहरहाल उसके बाद आते हैं तो अब्दुल्ला फ़ज़ल, वो खैर आउट हो गए और तस्कीन अहमद ने उन्हें आउट किया। अच्छा कैच पकड़ा स्लिप के अंदर बॉय ने, हालांकि वो लिटन दास ने लेफ्ट साइड पे डाइव मारी, तो वो एक सॉर्ट ऑफ सेकंड स्लिप वाले के लिए मुश्किल हो जाता है ना, बंदा ज़रा आगे, उसकी नज़र के आगे बॉल आ जाता है, बट इट वाज़ अ गुड कैच। और उसके बाद कप्तान आए शान मसूद साहब, और उसके साथ अब्दुल्ला फ़ज़ल ने भी अपना 150 किया।
और जैसे मैंने बताया कि कल उसने बड़ा स्ट्रगल किया, शुरू में कोई 17-18 डॉट बॉल खेलने के बाद उसने अपना पहला चौका मारा, यानी स्टार्ट ही चौके से किया। उसके बाद वही बात है, पाकिस्तान मैंने कहा था पिच डांस करेगा, सब कुछ होगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वीडियो डिलीट कर दें। मुझे पता था पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है उसका क्या मामला है बहुत टाइम से, एंड यंगस्टर आके हमारे रन्स कर रहे हैं, और जो हमारे बाबे हैं, चाचे हैं, उनका बैट सीन चल रहा है। वही हुआ, शान मसूद साहब ने और पॉइंट पे खड़ा था वो शादमान, कैच दे दिया। तस्कीन ने उसे भी आउट किया, एक फुलर बॉल दिया उसने, ड्राइव मारने की कोशिश की कावज़ पे, और कवर ड्राइव के चक्कर में शान भाई कैच दे के बैठ गए पॉइंट पे, बल्ला उनका लगा, पूरी बॉल मिडल नहीं हुई। फिर आ गया अपना सऊद शकील, हमारा वाइस कैप्टन, ओबियसली टैलेंटेड प्लेयर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जब वो खेलते हैं तो वो टेस्ट मैच खेलते हैं T20 में। आज उन्होंने चौथी बॉल को कहा कि मैं स्वीप मार के चौका लेता हूँ। वो अलग बात है कि ज़ाहिर बात है बैटर ज़्यादा बेहतर रीड करता है, बट वहाँ पे वो लेग बिफोर हुए और उन्होंने फिर कहा कि मेरे तो ग्लव के साथ बॉल लगा है, तो फिर मैं रिव्यू ले लेता हूँ, क्योंकि रिव्यू लेना तो हमारा कौमी खेल है। आपको पता है, हर बंदे को लगता है कि भाई चल सीन है, ज़रा बॉल में सीधे कर रहा हूँ। तो मेहदी भाई ने उसको भी पकड़ लिया। सो 2 विकेटें आज तस्कीन ने ली, फिर मेहदी आया शो के अंदर, और कल उसने इमाम को भी आउट किया था। और आज भी दिन उसी के नाम रहा, जिस तरह अब्बास ने 5 लिया उसने भी लिया। खैर, उसके बाद सऊद शकील चौथी बॉल पे डक पे गए, 9 रन्स बनाए शान मसूद ने, और फिर अब्दुल्ला फजल जो है 60 रन्स बनाने के बाद, वो क्या शॉट था मुझे भी समझ नहीं आई, चार्ज करने की कोशिश की और बॉल का कोई चक्कर ही नहीं है भाईजान। किधर गेंद आ रही है, किधर आप उस शॉट को खेल रही हो, सीधा मिड ऑन पे जाके आपने कैच कर लिया। आप टेस्ट मैच के अंदर सारे प्लेयर अंदर हैं भाई, यू हैव अ लॉट ऑफ रूम। और अब्दुल्ला फजल वैसे भी लंबी हिट मारता है, पता नहीं वो क्या था, और ज़रूरत भी नहीं थी इस स्टेज पे, टू बी ऑनेस्ट भाई। टेस्ट क्रिकेट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप जितनी दिल करे, जितनी मर्जी बॉलें खेलना चाहो खेल सकते हो। क्या ज़रूरत है हमें फ्लूक शॉटें मारने की। और वहाँ पे वही काम आगे रिजवान भाई ने भी किया, वो उसके ऊपर भी आते हैं डेफिनेटली। खैर, वो आगा जी को भी एक चांस मिल गया, बिकॉज वो आउट हुए, एज हुआ, वो जा रहे थे और वो नो बॉल हुआ, और एक सेकंड लाइफ मिली, लेकिन उसको जस्टिफाई किया वो उस्मान खान वाली फिल्म के भाई एक चांस मुझे दो, फिर मैं देखो क्या करता हूँ। और प्रॉबली 119 रन की पार्टनरशिप लगाई आगा और रिजवान ने, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट अगेन, जो 210 पे एक खिलाड़ी और 230 पे 4, और वहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर आपका आउट हो जाता, क्या नाम है बॉय का, आगा सलमान, तो फिर क्या होता। वो 4 विकेटें जो गिरी बिल्कुल क्विक, और इनफैक्ट 5वीं विकेट थी वो। उसके बाद क्या हुआ कि रिजवान भाई ने आके वो अजीबोगरीब शॉट मारा। दोनों ने मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, नो डाउट, चौके शौके मारे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेले। आगा ने छिका भी किया, और उसके बाद 349 जब बना, और रिजवान भाई जो है उनको पता नहीं क्या आई, लेकिन ये कि रिजवान आज खेला थोड़ा क्विक है, ज़ाहिर सी बात है। 59 रन उसने किए कुछ 74-75 बॉल्स के ऊपर, और वहाँ पे फिर जो है रिजवान भाई आउट होते हैं। बस फिर वो मेहदी शो को पकड़ लेता है, ताइजुल इस्लाम जो है वो भी पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई इनको आज कोई माफ़ी नहीं। और एक विकेट नाइद राना को मिलती है, जो सलमान लियागा को आउट करते हैं। बड़ी क्विक बॉल आती है, आगा जी का तो बिल्कुल सिर पैर का कोई चक्कर ही नहीं है, बस वो बल्ले से एज हुआ और अंदर चला गया स्लिप में, वहाँ से कैच हो गए। रिजवान भाई ने क्रैम्प की एक्टिंग ज़रूर की मारते हुए, बट ये है कि पकड़ाई हो गई है कि भाईजान, जब उन्होंने देखा कि भाई अब गेंद जो है हवा में चला गया और अब कैच हो जाएगा, तो उन्होंने पहले ही टांग पकड़ ली। खैर, वो सम टाइम एक्टिंग, सम टाइम रियल वाली गेम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरी जो 5 विकेटें हमारी गिरी, वो 37 रन के अंदर गिरी। इसका मतलब है कि जो लोअर ऑर्डर है, जहाँ आपने देखे, वही बात है ना, एक एक रन टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कीमती है। तस्कीन ने जिस तरीके से आके क्विक रन किए थे, उसी तरह की बैटिंग हम शाहीन शाह अफरीदी से एक्सपेक्ट करते हैं। अगेन, टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं है कि हम बॉलर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक बांग्लादेश जैसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप रन कर सकते हो। हसन अली का बैट बहुत अच्छा है, चौका भी उसने एक किया, और उसके अलावा शाहीन का प्रॉपर, वो खुद भी कहता है कि मैं तो ऑलराउंडर हूँ, और T20 में तो अक्सर ऊपर भी आ जाता है। बट यहाँ पे आके आप 10-12-15 रन करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो शॉट भी जिस पे आप आउट हुए हो, आपका बल मतलब आपको समझ ही नहीं आई, बल्ला ही पूरा नहीं मारा आपने, तो यूं करके बस कैच आपने दे दिया। और वहाँ से जो है मेहदी ने अपना 5 पूरा किया, ताइजुल ने 2 विकेटें ली, और 3 विकेटें जो हैं वो 2 विकेटें तस्कीन की और एक नाहिद राना की। तो आखिरी जो 5 विकेटें हैं वो हमारी गई 37 रन के ऊपर। और मतलब यह है कि पाकिस्तानी बैटर्स ने ओवरऑल बैटिंग इतनी मुनासिब की है, 100 ओवर खेल के, बड़ी बात है। लगता नहीं है, 117 बांग्लादेश खेला, 27 रन की फिर भी लीड बांग्लादेश के पास चली गई। तो बांग्लादेश जैसी टीम भी आपसे अगर लीड ले रही है, तो भाईजान फिर आप अपने गिरबान में खुद देखो कि क्या करना है।
और 100 से ऊपर रन लगा नाहिद राना को और 100 से ऊपर लगा मेहदी को, और नाहिद को तकरीबन 4.9 के 5 के इकॉनमी से लगा है। तो हम ये बड़ा कम देखते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट करते हुए इस तरह की बैटिंग करें, बट इट वाज गुड टू वॉच, गुड टू विटनेस के भाईजान 4.95 उनके वो प्राइम बॉलर जिससे हम सबको डर लग रहा था कि पता नहीं वो क्या कर देगा। सो क्रेडिट जाता है बैटर्स को, बट अगेन ओनली द न्यू बैटर्स एंड ऑब्वियसली अ गुड पार्टनरशिप बिटवीन रिजवान एंड सलमान लियागा। बट वही बात है कि रिजवान को भी शॉट को खेलने की कोई जरूरत नहीं है। खैर पाकिस्तान 386 पे आउट हुआ, 27 रन की लीड बांग्लादेश को मिली। 7 रन के ऊपर अभी वो 1.5 ओवर के ऊपर 0 खिलाड़ी आउट। शान मसूद और अंपायर की डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि भाई लाइट बैड लाइट, क्योंकि मैच बारिश की वजह से इफेक्टेड था, वहाँ पे ये हो गया। तो 1.5 ओवर का मैच हुआ और 7 रन, तो टोटल जो है लीड होगी वो 34 की। वही बात है, थोड़ा मुझे जो मेरे लिए कंसर्न है कि बजाय इसके कि वो रिजवान वगैरह को जब समझ आ गई कि भाईजान अब यहाँ से हमें सबसे पहले तो उस लीड को ख़त्म करना है, देन दे शुड गो फॉर सम 50 70 80 रन, ताकि एक दो विकटें वहाँ पे मिलें, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना। बांग्लादेश अब बेशक 7 पे खेल रहा है, बट उनका टोटल स्कोर 34 है, तो वो एक अलग लेवल का आपको कॉन्फिडेंस देता है। एंड देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन द सेकंड इनिंग। वो अलग बात है कि आज बारिश की वजह से 6 सेशन और रह गए, और अगर पाकिस्तान, जाहिर सी बात है पिच थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा, बांग्लादेश की पिचेज़ में तीसरी चौथी इनिंग में डिफरेंट होती हैं, चौथी में तो और ज़्यादा टाइट होगा काम। तो देखते हैं कि कल के दिन का खेल क्या होता है। स्पेशली पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पे अगर टॉप ऑर्डर से विकटें मिलती हैं, शांटो मांटो को आउट करेंगे, लिटन दास वगैरह को आउट करेंगे। ओपनर्स तो पहले इनिंग में भी उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनकी विकटें ये ले जाएंगे। पाकिस्तान ने 37 एक्स्ट्रा दिया था, इन्होंने 25। बहरहाल 34 रन की लीड के ऊपर बांग्लादेश इस वक्त खेल रहा है। थोड़ा सा एक सैड न्यूज़ जो मेरी तरफ से है वो ये कि अपना जो बॉय है UFC में हमजद शमाइव, वो शॉन स्ट्रिकलैंड से हार गया है, और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट गेम था। और थोड़ा बहुत अगर आप लोग UFC फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा, वो खबीब एंड कॉनर वाली फ़ाइट, तो उसी तरह की ये फ़ाइट थी, बड़ा आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक दूसरे को हिट करना मैच से पहले। बट गेम बहुत अच्छी गई। हमजद का 15-0 का चल रही थी स्ट्रीक, बट देन ही लॉस्ट टुडे। आई थिंक मिडल वेट चैम्पियन, उसको वेट कट थोड़ा करना था, और वो बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है किसी भी प्लेयर एथलीट के लिए, वेट कट को। तो उसने बोला है कि भाई आई वांट टू गो अप, तो मे बी आप उसको लाइट हैवी वेट के अंदर आप देखें। बट ऑब्वियसली इट वाज सैड टू वॉच के भाई बॉय हमारा जो है वो हार गया पहला अपना मैच। शॉन स्ट्रिकलैंड ने जिस तरह की बातें की थी उसके बाद वो पनिशमेंट डिजर्व करता था। मैच अच्छा गया है, 5 राउंड पूरे गए हैं चैम्पियनशिप में, मतलब टाइटल फाइट थी। बट ये है कि बॉय हमारा हार गया है। एंड जिस तरह का वो एक वुल्फ है, वुल्फ वाली वो फोटो शोटो लगाता है, एंड देन इस तरह की वो स्माइल देता है मैच से पहले। पहले मैं उसके अंदर तो पूरा उसने डोमिनेट किया पहले राउंड के अंदर, फुल टाइम उसको नीचे ग्रैप, वो क्योंकि वो ग्रैपलर है, मतलब उसकी ग्रैपलिंग अच्छी है, और उसने वही किया। मुकेश उके उसने कम ही मारे, उसने बस लटा के डोमिनेट किया जिस तरह उसने पिछले मैचेस में किया। बट देन वो थक गया जब, तो फिर वो अपनी फीट पे रहा, जाहिर सी बात है बड़ी एनर्जी लगती है। खैर क्रिकेट सेट की ये बात है, बिकॉज आई वाज फीलिंग सैड कि बॉय हमारा हार गया, बट मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी रैंटिंग कर लें। बहरहाल देखते हैं कल के दिन का पहला सेशन क्या लेके आता है हमारे लिए, और उसके ऊपर फिर बात करेंगे। बट वंस अगेन क्लैपिंग फॉर अजान अवैस एंड अब्दुल्ला फजल, लेट्स गो।